हरिहन्ताळम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी पिछले कुछ दिनों से आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें करीब 15-16 श्लोकों का अर्थ हमने समझ लिया है। आज हम 17वें और 18वें श्लोक, इन 2 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। अभी पिछली कक्षा में हमने 15वें और 16वें श्लोक का अर्थ समझा था। पहले उसका संक्षिप्त में रिवीजन करेंगे। हमने देखा था 14वें श्लोक में कि इस संसार में यह जीव उसी मूर्ख व्यक्ति के समान है जैसे कोई व्यक्ति जलते हुए जंगल के किसी वृक्ष पर बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि सारे जीव इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन वह ये नहीं सोच रहा है कि मैं भी उसी जंगल के एक वृक्ष पर बैठा हूं और ये आग मुझे भी जलाएगी। उसी तरह से यह संसारी प्राणी इस संसार में रह रहा है और संसार में अन्य अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज के अन्य लोगों को और जो भी हमारे मोहल्ले में, पड़ोस में, शहर में जितने लोग रह रहे हैं, हम सभी की विपत्तियों को देख रहे हैं। लेकिन उनकी विपत्तियों को देखते हुए भी हम ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये विपत्ति मेरे ऊपर भी आएगी, मैं भी इसी संसार में रह रहा हूं। अब जब इस तरह के मूर्ख व्यक्ति या अज्ञानी व्यक्ति की तरह हमको जब कहा गया, तब शिष्य ने प्रश्न किया कि जितनी भी विपत्तियां आती हैं, यदि हमारे पास धन संपत्ति आदि होगी तो हम धन संपत्ति के द्वारा सभी प्रकार के सुखों को संग्रह कर लेंगे, हम सभी प्रकार के विषय भोगों को भोग लेंगे, हम सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेंगे। तब जाकर के आचार्य महाराज ने कहा था कि धन आदि के द्वारा जो अपने आप को सुखी मान रहा है, कैसे धन आदि के द्वारा? ऐसा धन जो बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है, जिसका कमा लिया तो जिसकी सुरक्षा करना कठिन है और जिसकी यदि सुरक्षा भी कर ली तो अंत में जो नष्ट होने वाला है, ऐसे धन आदि के द्वारा जो अपने आप को सुखी मान रहा है, वो वास्तविकता में सुखी नहीं है, वो दुखी ही है। उदाहरण दिया था, जैसे घी का सेवन करने वाला व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है, लेकिन वास्तविकता में वो स्वस्थ नहीं है, उसकी अस्वस्थता और बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा था कि धन आदि के द्वारा हमको किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्थात उधर इन्होंने यही कहा था कि जो धन दुखपूर्वक कमाया जा रहा है, वह दुखपूर्वक कमाया हुआ धन कभी सुख का कारण नहीं बन सकता। फिर प्रश्न हुआ था कि जो हम धन कमा रहे हैं, उस धन से हम दान करेंगे। धन की हमने 3 गतियां बताई थी, दान, भोग और नाश। दानम भोगो नाशस तिस्रो गतियो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तो या तो दान करें या भोग करें। तो अब शिष्य कह रहा है कि भले ही वो धन दुख का हो, दुख से कमाया जाने वाला हो, बड़ी ही कठिनाई से कमाया जाता है, लेकिन दान तो करना है। हम दान कैसे करेंगे? हमें भोगों को भोगना है, तो भोगों को भोग करके बिना धन के हम भोगों को कैसे भोगेंगे?
तब उधर उन्होंने कृष्ण का उत्तर दिया था कि यदि दान करना है तो दान के लिए कमाना नहीं है, त्यागाय श्रेयसे, त्याग करने के निमित्त से जो गरीब व्यक्ति यह अवित्ता वित्तम संचिनोति, धन संपत्ति को एकत्रित करता है, वो तो उसी मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति की तरह है कि मैं नहाऊंगा ऐसा सोच करके अपने शरीर पर और कीचड़ डाल रहा है। मतलब मैं पुण्य कार्य करूंगा इसलिए पहले थोड़ा पाप कर लिया जाए। तो ऐसी जब स्थिति बनेगी तो उसमें पुण्य का बंध कम होता है, पाप का अर्जन ज्यादा होता है। यदि हम थोड़े से पुण्य के लिए पाप ज्यादा करते हैं तो ये कहीं की हमारी बुद्धिमत्ता नहीं कहलाएगी। हमारी बुद्धिमत्ता तो तब है जब पाप कम हो, पुण्य ज्यादा हो। लेकिन यदि हम दान देने के लिए पाप कर रहे हैं तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, दान से कभी पुण्य का अर्जन नहीं होता है, दान से पापों का प्रक्षालन होता है। दान से हमेशा शास्त्रों में पापों का प्रक्षालन लिखा गया है। अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वारी, वहां पर उन्होंने लिखा, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने जहां रत्नकर्णक श्रावकाचार में दान की चर्चा की है वैया वृत्ति के संबंध में, वहां पर उन्होंने लिखा अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वारी। जैसे वारी यानी जल रुधिर मल को धो देता है, जैसे जल के द्वारा हम कीचड़ को धोते हैं, उसी तरह से अतिथि नाम प्रति पूजा, जो अतिथियों का मतलब संयमी जीवों के लिए जो दान आदि दिया जाता है, आहार दान आदि, ये दान आदि करने से हमारी जो पाप अर्जन हुआ है उस पाप का प्रक्षालन होता है, वो मल धोया जाता है। तो ये त्यागाय श्रेय से, यदि दान देने के लिए हम धन कमा रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, एक्स्ट्रा आरंभी उद्योगी हिंसा कर रहे हैं, आर्तरोद्र ध्यान परिणाम कर रहे हैं, तो उससे पाप का अर्जन ज्यादा है, पुण्य का अर्जन कम है। ठीक है, अब ये बात समझ में आई। फिर ऐसा लगता है कि भोगों को भोगने के लिए तो चाहिए ही चाहिए है पैसा। यदि हमारे पास पैसा धन संपत्ति नहीं होगी तो हम भोगों को कैसे भोगेंगे? संसार में रहेंगे तो भोग तो भोगने ही पड़ेंगे, बिना भोगों के कैसे सुखी रहेंगे? तब भोगों के बारे में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, इस बात को अगले श्लोक में उन्होंने प्रस्तुत किया है। आइए पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान, अन्ते सुदुस्त्यजान कामान, कामं कः सेवते सुधिः, कामं कः सेवते सुधिः। आरंभे तापकान प्राप्ता, आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान, व तृप्ति प्रतिपादकान, अन्ते सुदुस्त्यजान कामान, अन्ते सुदुस्त्यजान कामान, कामं कः सेवते सुधिः, कामं कः सेवते सुधिः। एक बार आप लोग पढ़ें। आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान, अन्ते सुदुस्त्यजान कामान, कामं कः सेवते सुधिः। देखें, यहाँ विषय भोगों के बारे में बताया गया कि यदि हम धन संपत्ति इसलिए जोड़ रहे हैं कि हमें विषय भोगों को भोगना है, तो ये विषय भोग कैसे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। विषय भोगों के भी यहाँ पर 3 विशेषण बताए। जैसे धन के 3 विशेषण बताए थे कि बड़ी कठिनाई से कमाया जाता है, यदि कमा लिया तो सुरक्षा करना कठिन है और अंत में नष्ट होने वाला है। इसी तरह से यहाँ बता रहे हैं आरंभे तापकान, आरंभे तापकान, प्रारंभिक अवस्था में ये विषय भोग जितने हैं ये तापकान, संताप को देने वाले होते हैं। जब तक विषय भोग प्राप्त नहीं होते हैं, जब तक संताप देते हैं, मतलब मन व्याकुल रहता है, अत्यधिक व्याकुलता अंदर अंदर बढ़ती जाती है। कभी कोई विषय भोग हो जो हमको प्राप्त ना हुआ हो और हमारे पड़ोसी के आ गया हो, अन्य घर के किसी सदस्यों को मिल गया हो और हमें ना मिला हो, तो जब तक वो हमें ना मिल जाए, जब तक हमारे घर में भी वही चीज ना आ जाए जो पड़ोसी लेकर के आया है, तब तक हमारे मन में व्याकुलता बढ़ती रहेगी। तो आरंभे तापकान, जब तक प्राप्त नहीं हुआ
तब तक क्या है, संताप को देने वाले। जैसे ही प्राप्त होता है उस समय तो हल्का सा सुख मिलेगा, हम दुनिया को दिखाएंगे, देखो हम ये चीज खरीद करके लाए हैं, हमारे यहाँ घर में ये सामान आ गया, उस समय सुखी हो जाएंगे हम। लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या होगा, प्राप्तौ, यहां से प्राप्ता है वह उधर जाएगा तो प्राप्तौ अतृप्ति, यहां से आ निकलेगा। प्राप्तौ यानी प्राप्त हो जाने पर, अतृप्ति प्रतिपादकान, अतृप्ति का मतलब होता है असंतुष्टि, तृप्ति यानी संतोष, और अतृप्ति का मतलब असंतोष, असंतुष्टि को प्रतिपादकान देने वाले। क्या मतलब यह है कि जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक संताप को बढ़ाने वाले, जब प्राप्त हो जाए उसके कुछ समय बाद असंतुष्टि को देने वाले। जो चीज हमको मिल जाती है फिर कुछ समय बाद उसमें मजा नहीं आता, ऐसा लगता है कि ये चीज तो बहुत पुरानी हो गई, अब नया मॉडल आ गया, अब नया खरीदना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है, प्राप्त हो जाने पर असंतुष्टि को बढ़ाने वाले, असंतुष्टि को देने वाले। और तीसरा क्या दिया विशेषण, अंते सुदुः त्यजान, अंते यानी अंत में, सुदुः त्यजान, दुह त्यजान का मतलब होता है त्याग करना, छोड़ना, दुह का मतलब है कठिनाई से छोड़ने वाले, और सु और लगा दिया, सुदुस्त्यजान, सुदुस्त्यजान का मतलब बड़ी कठिनाई से छूटने वाले, अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाले कामान, कामान का मतलब विषय भोगों को, ये विषय भोगों के ही विशेषण हैं। देखें कामान, यहां पर भी द्वितीय विभक्ति, सुदुस्त्यजान, प्रतापकान, प्रतिपादकान, एक सी विभक्ति लगी है, तो ये कामान, काम शब्द के विशेषण ये तीन कहे गए। क्या क्या विशेषण कहे गए, ऐसे विषय भोग, कैसे विषय भोग कि जो प्रारंभ में संताप को बढ़ाने वाले हैं, प्राप्त हो जाने पर असंतुष्टि को देने वाले हैं, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाले हैं। ऐसे विषय भोगों को कहा यानी कौन, सुधी यानी बुद्धिमान पुरुष, ज्ञानी पुरुष, कामम सेवते, इच्छा पूर्वक सेवन करेगा। अर्थात बुद्धिमान पुरुष ऐसा कौन होगा जो ऐसे विषय भोगों की कामना करेगा, ऐसे विषय भोगों को भोगना चाहेगा, ऐसे विषय भोगों को इच्छा पूर्वक सेवन करेगा। अर्थात बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा तो वो तो बिल्कुल चाह नहीं करेगा। जो अज्ञानी होगा वह अज्ञानी जीव ही ऐसे विषय भोगों की कामना करता है। तो यहां विषय भोगों के बारे में इन्होंने स्पष्ट किया है, आरंभे प्रारंभ में संताप को देने वाले, प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति असंतुष्टि को देने वाले, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाले। अब इन तीन विशेषणों को हम प्रत्येक भोग पदार्थ में लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, महसूस किया होगा, ये जब से मोबाइल चलने लगे हैं, पहले मोबाइल नहीं होते थे, पहले लैंडलाइन फोन होते थे, लैंडलाइन फोन में घर पे ही रखा रहता था। जब से मोबाइल चले और पड़ोसी ने मोबाइल ले लिया, हमारे दोस्त ने मोबाइल ले लिया, तो हमको भी लगा हमें भी मोबाइल चाहिए। आजकल के छोटे छोटे बच्चे जो अभी 6वीं 7वीं 8वीं कक्षा में हैं, वो भी मोबाइल की डिमांड करने लगे हैं, उनको भी मोबाइल चाहिए, क्योंकि उनके दोस्तों के पास मोबाइल आ गए। अब जब उनके दोस्त फ्रेंड सर्किल में मोबाइल आ जाएगा तो उनको भी ऐसा लगता है हमारे पास भी मोबाइल होना चाहिए। अब उनके पास जब मोबाइल नहीं होता है तो उनको व्याकुलता बढ़ती है, अपने आप में हीन भावना आती है, दूसरे को देख करके जलन होती है, तो ये संताप बढ़ता है। वो अंदर ही अंदर जलते हैं कि देखो इसके पिताजी ने वो मोबाइल दिला दिया, हमारे पिताजी दिला ही नहीं रहे हैं। अब जैसे तैसे करके जब वो बार बार डिमांड करेगा, बार बार ये घर में माहौल ऐसा बनेगा कि अब उसको मोबाइल दिलाना ही पड़ेगा। तब जाकर के यदि उसको मोबाइल दिला दिया, और यदि सामान्य सा जिस समय मोबाइल दिलाएंगे उस समय तो उसको खुशी हो जाएगी, लेकिन साल 6 महीने में ही देखना, वो साल 6 महीने में लगेगा कि हमारा मोबाइल पुराना हो गया, ये जो नया मोबाइल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है ये मोबाइल ज्यादा अच्छा है, इसका कैमरा बहुत अच्छा है, इसका अंदर के फंक्शन बहुत अच्छे हैं, इसका मॉडल बहुत अच्छा है। तो उसको अपना मोबाइल अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे का अच्छा लगेगा। अभी तक तो मोबाइल की मांग हो रही थी, कैसा भी हो दिला दो। तो आरंभे तापकान, क्योंकि पहले वो संतापित हो रहा था, अंदर से उसकी व्याकुलता बढ़ रही थी, तो अंदर से व्याकुलता बढ़ रही थी, जब तक प्राप्त नहीं हुआ जब तक तो संताप को दिया। प्राप्त हो गया, अब एक दूसरे के मोबाइल को देख करके कंपैरिजन होता है,
तुम्हारा कैसा हमारा कैसा, तुम्हारे में क्या फंक्शन हमारे में क्या फंक्शन। अब उसने जब अपना खरीदा है और उसके महीने भर बाद ही देखना नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कोई नया दोस्त होगा वो नया मोबाइल लेकर के आएगा, कोई नई चीज लेकर के आएगा, तो अब इसको अपना अच्छा नहीं लगेगा, असंतुष्टि। अब उसको क्या हो रही है, असंतुष्टि, जो चीज है उसमें भी संतोष नहीं है, अब उसको लगेगा हमें दूसरा चाहिए। तो दूसरे नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे तो जब तक प्राप्त नहीं हुआ तब तक संताप को बढ़ाया, दूसरे नंबर पे स्थिति क्या बनेगी, प्राप्त हो जाने के बाद अब असंतुष्टि को बढ़ाने वाला। अब मान लो अब 2-4 साल 5 साल 10 साल हो गए मोबाइल चलाते चलाते, अब कोई महाराज श्री कहे या कोई डॉक्टर कहे कि नहीं मोबाइल से बहुत हानि है, मोबाइल की रेस से हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारी हो सकती हैं, हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, हमारे कान खराब हो सकते हैं, कई तरह की बीमारियां यदि डॉक्टर कह रहे हैं या महाराज लोग कह रहे हैं कि मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, छोड़ दो इसको, तो अब बड़ी कठिनाई से छोड़ने वाले, अब इतनी हैबिट उसकी बन चुकी है कि अब मोबाइल हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। हम घर से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले पॉकेट में ये देखेंगे मोबाइल रखा कि नहीं रखा, मोबाइल जरूरी। यहां तक कि अब तो ये स्थिति बन गई कि यदि हम पूजा करने जा रहे हैं, महाराज माता जी लोगों के पास जा रहे हैं, चौके में आहार दे रहे हैं, तो धोती दुपट्टे के साथ मोबाइल बंधा रहता है, मोबाइल साथ में लेकर के जा रहे हैं। अब यदि कह दिया जाए कि मोबाइल बंद हो रहा है तो क्या होगा, सुदुस्त्यजान, बड़ी कठिनाई से छूटने वाले। अब यदि कोई कहे कि इनको छोड़ दो तो नहीं छोड़ा जाएगा। कोई भी विषय भोग जो हम भोगते चले आ रहे हैं पिछले 8-10 सालों से, 2-4 सालों से, 2-4-6 महीनों से, यदि अब कह दिया जाए कि इस विषय भोग को छोड़ो तो अब हमसे छूटा नहीं जाएगा। अब अभी एक नीति आई है व्हाट्सएप की, व्हाट्सएप चलाना सबकी हैबिट में हो गया, सब सोशल मीडिया चला रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कितने सारे ऐप हैं। अब उसमें नई नीति के तहत व्हाट्सएप में कुछ ऐसे फंक्शन जोड़े जा रहे हैं जिससे हमारी गोपनीयता भंग हो रही है। अब कह दिया जाए कि व्हाट्सएप बंद हो रहा है इंडिया में, यदि बंद हो जाएगा तो लोगों को उसमें अब तकलीफ होने लगी, अब दूसरा ऐप ढूंढने लगे, कुछ ना कुछ तो चाहिए, छूट नहीं सकता, लेकिन अंत में बड़ी कठिनाई से छोड़ने योग्य ऐसे विषय भोगों को कौन बुद्धिमान होगा, जो कामम सेवते, कामम यानी इच्छा पूर्वक सेवन करेगा। अर्थात जो हम ये विषय भोगों को भोग रहे हैं, चाहे खाना पीना हो, चाहे हमारे पहनना ओढ़ना हो, चाहे हमारे धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव को बढ़ाने वाली चीजें हो, स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली, ये सारे भी विषय भोग पदार्थ जितने भी हैं, जब तक ये प्राप्त ना हो तब तक संताप को बढ़ाएंगे, प्राप्त हो जाने पर अतृप्ति को बढ़ाएंगे और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य, अंत में बहुत कठिनाई से छोड़े जाने वाले ऐसे कामान, ऐसे विषय भोगों को कौन पुरुष होगा, कौन बुद्धिमान, कौन विवेकी, कौन ज्ञानी पुरुष ऐसा होगा जो इच्छा पूर्वक सेवन करेगा। अर्थात क्या निकलता है अर्थ इसका, अर्थात जो बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, शास्त्र स्वाध्याय किया होगा, जो विवेकवान होगा, वो ऐसे विषय भोगों की कल्पना भी नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा। तो क्या फिर वो घर में नहीं रहेगा, क्या वो कपड़े नहीं पहनेगा, वो पहनेगा, कपड़े भी पहनेगा, मोबाइल भी रखेगा, लेकिन उसकी इच्छा नहीं रहेगी। वो तो जैसे कई लोगों को देखा होगा, वो लोग सामान्य सिंपल मोबाइल रखें, मोबाइल का काम क्या है, केवल बात करना, आप कहां पर हैं, आप सकुशल हैं कि नहीं है, बात आपकी हो जाए, बस इतना ही तो चाहिए। अब उनको सोशल मीडिया से क्या मतलब है, तो सामान्य यदि एक सामान्य सेट है वो सेट भी चल जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। खाने पीने में पेट ही तो भरना है, अब उसमें बहुत अच्छा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, ये चीज कोई जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें अपन को यहां देखनी पड़ेंगी कि जो ज्ञानी पुरुष होगा वो भी विषय भोगों को भोग रहा है संसार में रह करके, लेकिन वो इच्छा पूर्वक सेवन नहीं करेगा। और जहां इच्छा पूर्वक सेवन करने की बात आएगी तो निश्चित रूप से वो सुधी नहीं है, सुधी का मतलब अच्छी बुद्धि वाला नहीं है, ज्ञानी पुरुष नहीं कहलाएगा। तो यहां जो धन की बात कर रहे थे कि धन से जो अपने आप को सुखी मान रहा है, और धन किस लिए कमा रहा था, या तो दान करने के लिए या भोग करने के लिए। तो सबसे पहले 16वें श्लोक में उन्होंने दान के लिए मना कर दिया कि दान करने के लिए पैसा नहीं कमाना है,
और 17वें नंबर में भोगों के लिए मना कर दिया कि ऐसे भोगों को नहीं भोगना है। भोग कैसे हैं? जो प्रारंभ में भी दुख देते हैं, संताप देते हैं, प्राप्त हो जाए तो भी असंतुष्टि हो रही है, और असंतुष्टि होगी तो भी दुख देंगे, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य। यदि एक दिन मान लो ऑफिस जा रहे हो और मोबाइल घर पे छूट जाए, और अब चले गए 30 किलोमीटर दूर, 40 किलोमीटर दूर, अब आप ऑफिस में, मन नहीं लगता मोबाइल के बिना, मन नहीं लग रहा है, तो उधर भी दुख, अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने योग्य। ऐसे विषय भोगों को कौन बुद्धिमान होगा जो सेवन करेगा, अर्थात बुद्धिमान होगा तो नहीं चाहेगा। अब फिर प्रश्न उठता है, ये विषय भोग हैं किसके लिए? शरीर के लिए कपड़ा तो चाहिए, शरीर के लिए भोजन तो चाहिए, शरीर के लिए सब कुछ चाहिए। यदि विषय भोगों को नहीं भोगेंगे, नहीं रखेंगे, तो हम कैसे संसार में रहेंगे? इस शरीर के लिए रहने के लिए छत भी चाहिए, तो कमरा मकान भी चाहिए हमको, उसमें स्टैंडर्ड मेंटेन भी हमको करना है, हमें खाने पीने के लिए भी चाहिए, हमारे कपड़े आदि भी होने चाहिए, और जितने विषय भोग होते हैं वो सारे चाहिए। तब अगला श्लोक ये लिख रहे हैं, उसमें शरीर की विशेषताएं बता रहे हैं कि ऐसे कौन से शरीर के लिए विषय भोगों की कामना कर रहे हो। ये शरीर का स्वरूप तो समझो पहले, ये शरीर का स्वरूप कैसा है। तो आइए अगले श्लोक में हम शरीर का स्वरूप समझेंगे कि आचार्य पूज्यपाद महाराज शरीर के बारे में क्या कह रहे हैं। देखें यहां पर अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि शरीर हमारा कैसा है। अभी पिछले श्लोक में हमने देखा कि विषय भोग कैसे हैं। विषय भोग प्रारंभ में संताप को देने वाले हैं, जब प्राप्त हो जाते हैं तो अतृप्ति को बढ़ाने वाले हैं, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाले हैं। ऐसे विषय भोगों को बुद्धिमान पुरुष इच्छा पूर्वक सेवन नहीं करेगा। और विषय भोगों की कामना मुख्य रूप से शरीर के लिए होती है। शरीर को ही सजाया संवारा जाता है, शरीर को ही सर्दी आदि से बचाया जाता है, शरीर को ही अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थ खिलाए जाते हैं, शरीर को ही अच्छे तरह तरह के कपड़े आदि पहनाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जितने भी विषय भोग हैं वो शरीर के लिए हैं। तो अब जब शरीर की बात कर रहे हैं, ये हमारा शरीर कैसा है देखें, पहले उच्चारण कर लें इसका। भवन्ति प्राप्य यत्संग, भवन्ति प्राप्य यत्संग, मशुचीनि शुचिन्यपि, मशुचीनि शुचिन्यपि, सकायः सन्ततापायस्, सकायः सन्ततापायस्, तदर्थं प्रार्थना वृथा, तदर्थं प्रार्थना वृथा। भवन्ति प्राप्य यत्संग, भवन्ति प्राप्य यत्संग, मशुचीनि शुचिन्यपि, मशुचीनि शुचिन्यपि, सकायः सन्ततापायस्, सकायः सन्ततापायस्, तदर्थं प्रार्थना वृथा, तदर्थं प्रार्थना वृथा। एक बार आप लोग पढ़ें। भवन्ति प्राप्य यत्संग, मशुचीनि शुचिन्यपि, सकायः सन्ततापायस्, तदर्थं प्रार्थना वृथा। यहां बता रहे हैं शरीर कैसा है। सा काया, वह शरीर कैसा है। देखें, भवन्ति प्राप्य यत् संगम, मां ऊपर जाएगा और आ निकलेगा। यत् संगम प्राप्य, जिसका साथ पाकर के, यत यानी जिसका, संगम यानी साथ, प्राप्य यानी पाकर के, जिसका साथ पाकर के, शुचीनी अपि, शुचि, शुचि का मतलब होता है पवित्र, शुचीनी अपि, पवित्र पदार्थ भी, अशुचीनी भवन्ति, अशुचि यानी अपवित्र, शुचि यानी पवित्र, अशुचि यानी अपवित्र। तो यत् संगम प्राप्य, जिसका साथ पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, जिसका साथ पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। सा काया, ऐसा वह शरीर, संतत अपायः, सा का विसर्ग बनेगा, संतत यानी निरंतर, अपायः, अपायः का मतलब होता है दुख देने वाला है, ग्लानि घृणा भाव से भरा हुआ है।
तो वह शरीर निरंतर ही दुख देने वाला है। तद अर्थम यानी उस शरीर के लिए प्रार्थना वृथा, प्रार्थना करना व्यर्थ है। किस चीज की प्रार्थना करना? पिछले श्लोक में जो विषय भोगों की बात की थी। तो यहां बता रहे हैं कि वह शरीर कैसा है जिसका साथ पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, और जो निरंतर दुखों को देने वाला है, ऐसे शरीर के लिए विषय भोगों की कामना करना व्यर्थ है। फिर से देखें, यत् संगम प्राप्य, जिसका साथ पाकर के शुचीनी अपि, पवित्र पदार्थ भी असुचीनी भवंती, अपवित्र हो जाते हैं। कैसे पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं? आप सभी देखें, हम इस शरीर को जो भी भोज्य पदार्थ खिला रहे हैं, खाने के पहले वो थाली में जो भी वस्तु रखी है वो पवित्र है कि अपवित्र है? बिल्कुल पवित्र है, शुद्ध बनी हुई है। लेकिन जैसे ही हमने वो खाना खाया, ये मशीन एक ऐसी मशीन है कि इसमें वो जो पवित्र पदार्थ डाला जाता है, आज हमने डाला, और जब वो भोजन पचता है तो पचने के बाद मल का रूप धारण कर लेता है। तो मल कैसा होता है? अपवित्र। जो पवित्र भोजन हमने किया था उससे क्या बन गया? मल बन गया। अथवा उस भोज्य पदार्थ से क्या बन रहा है? रक्त बन रहा है, हड्डी बन रही है, मांस बन रहा है। जो हमारे शरीर के अंदर के भाग हैं, ये अंदर की सप्त कुधातुएं, ये किससे बन रही हैं? उस भोज्य पदार्थ से। जो भोजन पहले पवित्र था, इस शरीर का स्पर्श करने के बाद, इस मशीन में जाने के बाद वो अपवित्र हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, हम लोग सुबह नहा धो करके बिल्कुल तैयार होते हैं, अच्छे कपड़े पहनेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद देखें तो हमारे शरीर से पसीने की बदबू आने लगती है। ये जो आज कपड़े हमने पहने हैं, अब हम कल नहीं पहन पाएंगे। कल जैसे ही वो हम कपड़ा अपने शरीर के अंदर डालेंगे, उसमें से स्मेल आने लगती है। रात को सोएंगे, रात को सोते ही सुबह उठते हैं, इस मुख से बदबू आने लगती है। हमको पहले ब्रश करना पड़ता है, पसीने की बदबू आने लगती है, हमको रोज नहाना पड़ता है। तो ये क्या है? ये शरीर अपवित्र है। इसका स्पर्श पाकर के पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। धुले हुए कपड़े भी अब अपवित्र हो गए, अब उनको फिर से धोना पड़ेगा। क्यों? इस शरीर का स्पर्श हो गया। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, मंदिर में जब अभिषेक आदि की क्रियाएं होती हैं तो उस समय दो प्रकार से चंदन को बनाया जाता है। एक चंदन से जहां पर हम पांडुक शिला पर या स्नपन पीठ पर श्री जी को विराजमान करते हैं अभिषेक के लिए, उस पर श्रीकार लेखन किया जाता है। और एक चंदन की कटोरी जो होती है, उससे हम लोग नवांगों में सभी जगह चंदन लगाते हैं। तो जो हमारे शरीर पर चंदन लगाया जाता है वो कटोरी अलग होती है, और जिससे श्रीकार लिखा जाता है, जिससे थाली आदि पर स्वस्तिक बनाया जाता है, वो चंदन अलग रखते हैं। यदि आपने इस उंगली से एक बार चंदन में लगाया और अपने माथे पर लगा लिया, अब ये उंगली वो हमारी कैसी हो गई? अपवित्र हो गई। अब हम इसको उसी चंदन में डालेंगे तो वो चंदन भी अपवित्र हो जाएगा। इसीलिए वो चंदन बिल्कुल अलग रखते हैं। उस चंदन को हम अपने शरीर से स्पर्शित करके फिर से उंगली उसी में नहीं डालते, क्योंकि जैसे ही हमारी उंगली का स्पर्श उसमें हो जाएगा द्वारा से, तो वो अपवित्र हो जाएगा। अपन लोगों ने वैराग्य भावना में पढ़ा होगा, केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परस्ते होए अपावन निष्दिन मल जारी। हम जो इत्र आदि लगा लेते हैं, कई बार सेंट लगाते हैं, परफ्यूम डीओ आदि लगाते हैं, ये सब क्या है? ये सारी चीजें इस शरीर का स्पर्श पा करके सब अपवित्र हो जाती हैं। जो उसमें खुशबू आ रही थी, वो खुशबू कुछ देर के बाद बदबू का रूप धारण कर लेती है। तो इस शरीर का स्पर्श पा करके सुचीनी अपि, पवित्र पदार्थ भी असुचीनी भवंती, अपवित्र हो जाते हैं। सुचीनी अपि असुचीनी भवंती। जो धोती दुपट्टे पहन करके आज हमने अभिषेक किया है, वो धोती दुपट्टे यदि हम किसी दूसरे अन्य अशुद्ध व्यक्ति से नहीं छुले हैं, किसी से स्पर्श नहीं हुआ, अब हम जाएं और वही के वही उतार करके सीधे रख दें, कल फिर पहन लेंगे, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम तो किसी से छुले ही नहीं है, हमारे कपड़े तो शुद्ध सोले के ही है। नहीं, सोले के नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे शरीर का तो स्पर्श हो ही गया। एक बार यदि कपड़ा पहन लिया हमने, तो अब उसको पुनः धोना ही पड़ेगा।
बिना धोए और एक बार शरीर से उतार दिया, अब उसको धोइए, धोने के बाद फिर से पुनः पहनिए, तब हम 16 के कहलाएंगे। ऐसा नहीं है कि शुद्ध 16 के हैं, किसी से नहीं छुले तो हमने उतारा और हम दूसरे को पहना दें। कई बार आहार के समय, चौके के समय ऐसा होता है, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जब भीड़ ज्यादा होती है, कई लोग महाराज चौके में जब आ जाते हैं तो कुछ हमारे रिश्तेदार कहते हैं कि हमको भी आहार देना है, कोई धोती दुपट्टे रखे हैं क्या? और जब नहीं होते हैं तो चौके में से एक व्यक्ति बाहर आ जाता है, वो अपने धोती दुपट्टे उतार करके दूसरे को दे देता है, लो अब आप भी दे आओ आहार। गलत हो गया ये। उसके पहने हुए धोती दुपट्टे यदि आप पहन रहे हैं तो आपकी काय की शुद्धि नहीं है, वस्त्रों की भी शुद्धि नहीं है, और आप जाकर के उधर ये बोल रहे हो कि हाँ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, तो गलत हो गया। आपने दूसरों को भी अपवित्र कर दिया। तो ऐसा कभी नहीं करें। हमारे शरीर से स्पर्शित कोई भी पदार्थ हो जाए तो वो पदार्थ अपवित्र हो गया। आप देखें, एक कोई भी बर्फी या कोई भी रसगुल्ला या कोई भी मिठाई या कोई भी भोज्य पदार्थ जिसको हमने अपनी जिह्वा मात्र से स्पर्श कर दिया, अब वो अपवित्र हो गई, झूठी हो गई। उस झूठी वस्तु को कोई नहीं खाएगा, उसकी कीमत कुछ भी नहीं। अभी उसी मिठाई की कीमत थी, वो एक पीस 8 रुपए का, 10 रुपए का, 15 रुपए का था। जैसे ही हमने उसको अपनी जीभ पर रखा, चखा उसको, और चखने के बाद हमें मजा नहीं आया, अब क्या होगा? अब उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी, वो अब वेस्ट हो गया, अब वो झूठा कहलाएगा। ये अपवित्र पदार्थ, शरीर का स्पर्श पा करके ही सारे पदार्थ अपवित्र हो जाते हैं। फिर से देखें, यत् संगम प्राप्य, जिसका साथ पा करके शुचीनी अपि, पवित्र पदार्थ भी असुचीनी भवंती, अपवित्र हो जाते हैं। ऐसा वह शरीर, सकाया, वह शरीर, संतत यानी निरंतर, अपाया, दुखों को देने वाला है। इस शरीर से निरंतर घृणित पदार्थ, नव मल द्वार वहे घिनकारी, तो 9 मल द्वार निरंतर बहते रहते हैं, इससे हमेशा घृणित पदार्थ ही निकलते हैं, और ये शरीर ही दुखों का कारण है। इसलिए ऐसे शरीर के लिए तदर्थम, ऐसे शरीर के लिए प्रार्थना वृथा, विषय भोगों की कामना करना वृथा यानी व्यर्थ है। ऐसे शरीर के लिए हमें कोई भी विषय भोगों की कामना नहीं करना चाहिए। यहां अपन ने आज 2 श्लोक समझे। पहले श्लोक में धन का उपयोग हमें विषय भोगों के लिए नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि विषय भोग प्रारंभ में संताप को देने वाले हैं, प्राप्त हो जाते हैं तो अतृप्ति, असंतुष्टि को बढ़ाने वाले हैं, और अंत में बड़ी कठिनाई से छूटने वाले हैं। ऐसे विषय भोगों के लिए कामना करना व्यर्थ है। ऐसे विषय भोगों की कामना या ऐसे विषय भोगों को इच्छा पूर्वक सेवन करना ये बुद्धिमान पुरुष नहीं करेगा। बुद्धिमान होगा तो ऐसे विषय भोगों की कामना नहीं करेगा। और विषय भोग किसके लिए हैं? शरीर के लिए। तो शरीर की स्थिति बता दी कि जब शरीर ही इतना अपवित्र है तो ऐसे शरीर के लिए विषय भोगों की कामना करें, हम धन आदि को एकत्रित करें, ये कोई भी बुद्धिमानी की बात नहीं हुई। यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि ये शरीर अपवित्र है और इस शरीर के स्पर्श से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध ना हुई। कितनी बड़ी बात कह दी कि हम रोज नहाते हैं, रोज सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस शरीर को पवित्र नहीं बनाया जा सकता। ये शरीर क्या पवित्र हो सकता है कभी? हाँ, हो सकता है। ये शरीर को पवित्र कैसे बनाया गया? ये अपवित्र शरीर भी पवित्र बन जाएगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने लिखा है, रत्नत्रय पवित्रते, स्वभाव तो सुचौकाये रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सा। वहां सम्यक दर्शन का जहां 8 अंगों में से निर्विचिकित्सा अंग का वर्णन किया, वहां उन्होंने स्पष्ट लिखा कि ये स्वभाव से अशुचि शरीर है, स्वभाव ही इसका अपवित्र है, लेकिन स्वभाव से अपवित्र शरीर भी रत्नत्रय पवित्रते, रत्नत्रय के माध्यम से पवित्र हो जाता है। हम कभी देखें कि हम लोग रोजाना नहाते हैं, सब कुछ करते हैं, नहाने धोने के बाद क्या हमने अपने पैरों को धो करके उसका गंदोदक बनाया? कभी कभी नहीं बनेगा। हमारे पैरों का कभी गंदोदक नहीं बनेगा, हम कितने ही साफ पैर रखे हों। लेकिन वही मुनिराज
जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया हुआ है, जिन्होंने महाव्रतों को अंगीकार किया हुआ है, मोक्ष मार्ग पर चारित्र के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनके चरण, जो कि हम लोग तो फिर भी जूते चप्पल पहन करके रास्ते में चलते हैं, वो जहां से रास्ते में जा रहे हैं कोई जूते चप्पल नहीं पहने हैं, फिर भी उनके चरणों को धुला करके हम उनका जो गंधोदक बनता है वो मस्तक पर धारण करते हैं। कितनी बड़ी बात है। जिस शरीर को यहां इतना अपवित्र कर दिया कि जिस शरीर के स्पर्श से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं, और वहां क्या हो रहा है, वहां पर जो जल है उस जल को जैसे ही वो शरीर से स्पर्श कराया अब वो गंधोदक बन गया। अभी तक सामान्य जल था, अभी तक सामान्य जल था, अब वो गंधोदक बन गया। वो गंधोदक बनते ही अब हम एक एक बूंद का ध्यान रखते हैं नीचे नहीं गिर जाए, उसको मस्तक पर धारण करते हैं। कितना पवित्र हो गया। क्यों हो गया? रत्नत्रय पवित्र थे। क्योंकि इस शरीर के साथ जो आत्म तत्व जुड़ा हुआ है, यदि उस आत्मा में रत्नत्रय आ गया तो फिर उस रत्नत्रय के कारण से ये अपवित्र शरीर भी पवित्र हो जाता है। वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में शरीर अपवित्र है, अपवित्र था और हमेशा अपवित्र ही रहेगा। इसीलिए कहा गया कि ऐसे शरीर के लिए विषय भोगों की कामना करना व्यर्थ है। ऐसे शरीर के लिए विषय भोगों की कामना नहीं करनी है, बल्कि विषय भोगों को छोड़ना है और छोड़ करके मुनि व्रतों को अंगीकार करना है। जैसे ही मुनि व्रत अंगीकार करेंगे, ये हमारा अपवित्र शरीर भी पवित्र बन जाएगा। फिर इसके स्पर्श से जितने भी चीजें होंगी वो भी पवित्र होने लगेंगी। तो इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोकों का अर्थ समझा। आगे की कक्षा में आगे के 2 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। तब तक आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।